महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। अर्जुन ने जब दोनों सेनाओं में दोनों ही तरफ अपने ही स्वजन संबंधियों को देखा तो अर्जुन ने मोहाग्रस्त होकर के युद्ध करने से इनकार कर दिया। अर्जुन धनुष बाण रख कर युद्ध करने से मना कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ये युद्ध तुम्हारा है, तुम्हें ही लड़ना है। मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र आदि धारण नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा सारथी बन सकता हूं, तुम्हें मार्गदर्शन कर सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा कि युद्ध करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की कोई जन्म कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाने का सलाह नहीं दी है। उन्होंने कोई डोरे ताबीज नहीं करने को कहा कि अर्जुन तुम तो ठीक थे, एकाएक तुम्हें क्या हो गया। कोई ताबीज बनवाते हैं, कोई डोरा देते हैं, कोई ज्योतिषी से पूछताछ करते हैं, नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने केवल युद्ध करने की शिक्षा दी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा ये युद्ध तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तुम्हारा कर्म है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के आगे रहे महाभारत के युद्ध में, उनके मार्गदर्शक बनकर के, उनके सारथी बनकर के। इसी तरह जो कोई भी व्यक्ति अपनी मुसीबतों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, उनसे निपटने के लिए स्वयं लड़ता है, नैतिक दायरे में रहते हुए स्वयं मुसीबतों का सामना करके उनको पराजित करने का प्रयास करता है, संकटों से उबरने का संघर्ष करता है, ऐसे व्यक्ति के आगे भगवान खड़े होते हैं, उसके मार्गदर्शक बनकर खड़े होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हम सबके लिए एक अलौकिक प्रेरणा है। कर्म योग की प्रेरणा, सतत संघर्ष की प्रेरणा, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सतत संघर्ष करते रहे, सतत कर्म करते रहे। भगवान श्री कृष्ण को तो जन्म से पहले ही मारने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी वो इस दुनिया में आए। भगवान के जन्म लेने के बाद भी अनेकों मुसीबतें, अनेकों संकट आए। भगवान कोई ना कोई युक्ति से, किसी न किसी तरकीब से, किसी न किसी उपाय से, उन संघर्षों से, उन संकटों से अपने आप को बचाते रहे। उनके जीवन में एक समय तो ऐसा आया कि उनको रण छोड़ करके भागना पड़ा, लेकिन कर्म से उन्होंने कभी मुंह नहीं मोड़ा। कर्म ही सफल और सुखी जीवन का सूत्र है। जो व्यक्ति आलस्य त्याग कर, प्रमाद त्याग कर निरंतर
कर्म में प्रवृत्त रहता है वही व्यक्ति सफल होता है, वही अपने संकटों से बचाता है, स्वयं को उबारता है स्वयं को। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे जीवन में इतने संकट क्यों आ रहे हैं, ओह इतनी मुसीबतें मुझे ही क्यों झेलनी पड़ रही है। नहीं, उन्होंने हमें यही शिक्षा दी कि आपके जीवन में आने वाला संकट, आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां, ये आपकी अपनी है और इनसे निजात पाने के लिए कर्म भी आपको करना पड़ेगा। जैसे मोहाग्रस्त अर्जुन को भगवान ने कर्म योग की शिक्षा दी, इसी तरह आज सारा विश्व कोरोना नाम वाली महामारी से त्रस्त है। सारा विश्व कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि बना हुआ है और इस विश्व समुदाय के सामने कोरोना नामक भयंकर दुर्योधन की कौरव सेना खड़ी है और इस कोरोना नामक महामारी से, इस महासंग्राम से वही विजेता होगा, वही अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को बचाए रखने में कामयाब होगा, जो स्वयं इससे बचने के लिए सजग होगा, सावधान होगा। अपना हित हमें स्वयं करना है, अपनी सुरक्षा हमें स्वयं करनी है, अपना बचाव हमें स्वयं करना है। भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अनेक वैज्ञानिक संस्थान लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि सावधानी ही इस महामारी से बचा सकती है। लेकिन बड़े अफसोस का विषय है कि जहां प्रतिदिन देश में आज 27,000 25,000 कोरोना मरीज आ रहे हैं, ऐसे हालात में भी हमारे समाज में, हमारी कॉलोनियों में, हमारे शहरों में, हमारे गांवों में लोग किसी न किसी बहाने बड़े बड़े भोजों का आयोजन कर रहे हैं। कोई जन्मदिन के बहाने सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर रहा है, कोई विवाह के नाम पर सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर रहा है, कोई मृत्यु भोज के नाम पर सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर रहा है, ये जानते हुए भी कि हम एक भयंकर महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, जो महामारी केवल एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। एक कोरोना पॉजिटिव न जाने कितने लोगों में इस महामारी को स्प्रेड कर सकता है, ये जानते हुए भी निरंतर अनेक तरह के प्रयासों से सरकारें सजग कर रही है, फिर भी हम इतने लापरवाह, बेपरवाह हो रहे हैं कि क्या होता है, हमारे यहां तो कुछ नहीं होगा। नहीं, जब कोई संकट आता है तो सायरन बजाकर, हॉर्न बजाकर पहले संदेश देकर नहीं आता है, कब कहां फैल जाए इसका कोई पता नहीं है। इसलिए इस संघर्ष से हम सब लोगों को मिलकर के लड़ना है। इस संघर्ष से हम सब मिलकर के लड़ेंगे तो विजय प्राप्त करेंगे। दुनिया के सामने एक महत्वपूर्ण आदर्श प्रस्तुत करना है कि ये भारत भूमि भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, जहां लोगों को सतत कर्मयोग की शिक्षा दी जाती है। और इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अस्त्र है, महत्वपूर्ण जो औषधि है, महत्वपूर्ण जो प्रयोग है, वो है अपना बचाव। घर में रहें, अनावश्यक इधर उधर कहीं ना घूमें, अत्यावश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले, और बाहर निकलना भी पड़े तो मास्क लगाकर, हाथों को ग्लव्स आदि पहनकर,
समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, कम से कम लोगों से मिलें, मिलते समय दूरियां बनाकर रखें। इस तरह की सावधानी से हम इस महामारी से स्वयं बचेंगे, अपने परिवार को बचाएंगे और अपने देश को बचाएंगे। तो मेरा सभी लोगों से, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, जागरूक लोगों से, समाज के युवाओं से आग्रह है कि भीड़ इकट्ठा करने का कोई भी आयोजित ना करें। किसी भी बहाने भीड़ इकट्ठी करने का प्रयास न करें। जीवित रहेंगे तो अनेकों अवसर आएंगे, अनेकों मौके आएंगे लोगों से मिलने के, उनको खिलाने के, अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के। लेकिन जीवन ही नहीं बचेगा तो क्या करेंगे? तो भीड़ इकट्ठा करने से बचें। जहां कहीं भी कोई भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास करे, चार बंधु जाकर उन्हें समझाएं कि यह हालात, ये परिस्थिति ऐसी नहीं है कि 200-500 लोगों का भोज आयोजित किया जाए, 200-500 लोगों को इकट्ठा करके भोजन के लिए आमंत्रित किया जाए, सबके जीवन को खतरे में क्यों डाला जाए। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि इस महामारी के भयंकर दौर से बचने के लिए सजग और सावधान रहें और भीड़ से बचें। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। मोर मुकुट वंशी वारे की जय।